17वीं लोकसभा का आज अंतिम दिन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी। उनसे जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव। सर, 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन है, उस पर आपका क्या कहना है? कैसा अनुभव आपका रहा है? संविधान सदन से लेकर संसद भवन तक का सफ़र, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली 2 लोकसभा का सदस्य रहा और एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला इस दोनों लोकसभाओं में। और विशेष तौर पर पहली लोकसभा का सत्र हम सब लोगों के लिए तैयारियों का क्षेत्र था। मुझे भी मंत्री पद पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। लेकिन इस बार की जो लोकसभा रही, इस बार की लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का सपना रहा था कि उन्होंने आने वाले 50 सालों का पार्टी का, देश का, देश के लोगों का और ख़ास तौर पर गरीबी लोगों के भविष्य की चिंता की है और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। उनका जो सपना है कि 2047 में जब आज़ादी की 100वीं सालगिरह हम मना रहे होंगे तो हम पर जो एक विकासशील देश की एक मोहर लगी हुई है, कब तक, आज़ादी के 70 साल बाद तक भी क्या, उस मोहर से हमें मुक्ति मिलेगी। आज हम देश की 5वीं और उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हर गरीब को कहीं ना कहीं इस देश की जो व्यवस्थाओं की तरफ से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, वह मिल रहा है। आज उसी व्यवस्था की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान, लोकसभा के इस मंदिर का, मैं कहता हूँ लोकतंत्र के इस मंदिर में किस तरह से इतिहास लिखा गया है। नया लोकसभा का ये भवन, इस भवन के साथ जो बदलाव किए गए, संविधान में जो चेंजेस लाए गए, वो सब भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में थे, गरीब के हित में थे, आम जनता के हित में थे। और मैं समझता हूँ ये एक नया एक बदलाव देखा है। मेरा भी खुद का अनुभव रहा है, इससे पहले का भी मेरा अनुभव यही रहा है कि एक देश को नई दिशा की ओर ले चलने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वह सपना पूरा होता नज़र आ रहा है। पड़ी हुई व्यवस्थाएं, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370-35A का हटना, 85 करोड़ लोगों को, देशवासियों के लिए कोरोना जैसे काल में भोजन की व्यवस्था करना, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना, गैस का सिलेंडर से लेकर और सभी व्यवस्थाओं को पूरा करना। ये व्यक्ति कोई एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। जब अभिभावक भाव से, एक राष्ट्र सेवक के भाव से जब कोई व्यक्ति अपना संकल्प लेता है, ये इस ऐसे प्रधानमंत्री का एक सपना के साथ मुझे भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस लोकसभा का सदस्य रहा। सर, जैसा कि आपने बताया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर भारत बढ़ रहा है। ये 17वीं लोकसभा उन क्षणों का भी गवाह रहा है कि ऐसा पहली बार ही हुआ कि जब जिस बिल्डिंग की नींव रखी गई उसी में प्रवेश हुआ। नारी वंदन अधिनियम के तहत नारियों को सम्मान देने की जो प्रधानमंत्री मोदी की योजना रही, उस पर पूरा देश एक हो गया। इस पे आपका क्या कहना है? किस तरह की शुरुआत को लेकर आपका कहना है? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है। जब मैं पहला नया मंत्री बना तो मैं किसी एक भवन के शिलान्यास की उनसे सूचना लेने गया था, अनुमति लेने गया था, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा गुस्सा करते हुए मुझे वो कागज़ वापस किया कि शिलान्यास के साथ साथ इसके उद्घाटन की तारीख भी साथ लेकर आओ। और मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र में भी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिस हवाई अड्डे का शिलान्यास उन्होंने किया, आज वो उद्घाटन के लिए तैयार है। जिस 12,000 करोड़ के पावर प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मेरे मंत्रिकाल में भी रहे। और मैं समझता हूँ जो इस वक्त जो उन्होंने काम किए हैं वो इतिहास के पन्नों में अंकित होंगे। उनके ऐसे काम हैं, चाहे वो नारी शक्ति वंदन का कार्य, मैं समझता हूँ 33% रिजर्वेशन की बात तो करते आ रहे थे लोग, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। सही फैसले सही समय पर, और जब उन्होंने लोकसभा की प्राचीर से कहा यही समय है और सही समय है, तो आज वो सही समय आ गया है। सही व्यक्ति देश की बागडोर संभाले, उस अर्जुन रथ पर अग्रसर है। देश का भविष्य उज्जवल है। सर, आपने भविष्य की बात की, साथ ही में हम बात करें तो 500 सालों का संघर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने देश का ख़त्म किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, साथ ही में श्वेत पत्र की भी हम बात करेंगे जो जारी हुआ है। अर्थव्यवस्था की भी मजबूती की प्रधानमंत्री बात करते हैं, साथ ही देश के धर्म को, न्याय की, सब चीज़ों की बात करें। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? संसद में जो चर्चा हो रही है उसको लेकर। देखिए, ये एक अपेक्षा थी देशवासियों की, सनातन धर्मियों की, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षा थी कि ये कुछ काम जो लंबित थे, और सच तो यह कि लोग हिम्मत हार चुके थे।
छोड़ चुके थे, सोच से ही बाहर हो चुके थे कि कश्मीर की समस्या समाधान होगी, नारियों को कभी आरक्षण मिलेगा, गरीब कभी गरीबी से उठकर बाहर आ पाएगा, उनके भोजन की व्यवस्था होगी, राम मंदिर का सपना। इन सपनों को लोगों ने अपनी आंखों से साकार होते हुए देखा है। हम जब गांव में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं क्या आपको कल्पना थी कि राम मंदिर आपकी जीते जी बन जाएगा? वो ना में जवाब देते हैं, लेकिन आज उनके आंखों में एक नई रोशनी की चौंध नज़र आती है जब वो देखते हैं कि उनके सपने पूरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बदलते हुए भारत का एक शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री जी को याद किया जाएगा। सर, आपने बात की, चर्चा की, अब आप देखिए सपने भी पूरे हो रहे हैं और सपने पूरे होने के बाद सदन में उसकी चर्चा हो रही है। कितना ऐतिहासिक क्षण, कैसे इसको देखते हैं आप? कि पिछले 2 दिन में जो हुआ है, आखिरकार देशवासियों को ये याद भी रहेगा कि इस लोकसभा के अंतिम क्षण में राम मंदिर और कल हमने जिसे मजबूती दी है, जिस देश ने हम पर राज किया 200 साल तक, आज उसको हमने पीछे छोड़ दिया है इकोनॉमिक दृष्टि से। तो ये देश के वासियों के लिए एक चेरिश करने का, एक खुशी मनाने का, एक जश्न मनाने का समय है और उस समय के हम लोग, हमारी पीढ़ी आज उसके गवाह बने हैं। ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। सर, बात करें श्वेत पत्र की, 10 साल की मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर जो श्वेत पत्र जारी किया है उसको लेकर जो चर्चा हुई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसे कौन से बिंदु हैं जो 47 तक विकसित भारत को बनाने के लिए लक्ष्य साधे गए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को मेन ध्यान किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, अमेरिका के लोग लिखते हैं कि अमेरिका बड़ा है, अमेरिका धनाढ्य है इसलिए उनकी सड़कें अच्छी हैं, बल्कि वो कहते हैं अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए हम धनाढ्य हैं। आज उन ऐसी मूलभूत चीज़ों को प्रधानमंत्री जी ने साथ लेकर आगे बढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है।